जय मसीह की सबको। हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना की है, अब नई शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि रूल्स रेगुलेशंस ये है कि हमें जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें आमीन कहना है, दूसरों को मौका देना है, और वचन के लिए हमें तैयार रहना है और कोशिश करनी है। अगर एक वचन नहीं शेयर कर पा रहे जो तैयार किया हुआ था, उसके अलावा कुछ और शेयर कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर तुम्हें शब्द देगा, लेकिन कोशिश करनी है। ठीक है। कोई प्रे रिक्वेस्ट नहीं देना, वो कोई दर्शन स्वप्न शेयर नहीं करना इसमें कि भाई मेरा दर्शन ये था, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, ये है, देखा वो देखा, नहीं। वचन का टाइम है, वचन आपको शेयर करना है, ताकि हम सब लोग आपकी सुनकर जो खुदावंद आपके द्वारा कहना चाहता है उसके द्वारा हम आशीष पाएं। और आपकी उन्नति हो, जब आप मुंह खोलोगे, वचनों को बोलोगे, तो खुदावंद आपकी खेती को सींचेगा, क्योंकि आप दूसरों की खेती को सींचने के लिए अपने मुंह को खोल रहे हो। हालेलुया। अब शुरुआत करते हैं। ठीक है। किसी को भी डरना नहीं है, और मैं पहले कह रहा हूँ। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मनीषा बहन से। मनीषा, शुरुआत होगी हमारी बहन मनीषा से। प्रभु की दासी मनीषा के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। प्रभु उस बच्ची को अनुग्रह दे, वो खुदावन जो चाहता है वो हमें सिखाए। 12 बज के इनको 22 मिनट, 22 मिनट पे इनको आमीन कहना है। ठीक है। सभी बहनों को प्रभु जय की महिमा मसीह। हो। आगे का समय प्रभु की दासी मनीषा के हाथ पर देते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद देते मेरे परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु प्रभु यीशु। हम तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु। नया दिन दिखाया मेरे परमेश्वर, मुझे पहला मौका देने के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा पर हमारी मदद और सहायता करे मेरे प्रभु। जो वचन मैं सुनाऊं पिता, वो मेरे जीवन में, मेरे ग्रुप में, मेरे फैमिली पिता 100 गुना आशीष हो। अंधकार की कोई भी युक्ति, कोई भी शक्तियाँ पिता काम न करने पाए और हमारे आशीषों को चुराने न पाए। धन्यवाद देते पिता, मदद और सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुने और प्रार्थना को कबूल करे पिता। आमीन आमीन और आमीन। मैं वचन बताती हूँ प्रभु के अनुग्रह से। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिएगा। मेरा टॉपिक है परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो 5,000 लोगों को भोजन कराया, उसके बारे में। जब भीड़ था, जो पीछे प्रभु के चल रहे थे, उनको भूख लगी थी, मगर परमेश्वर के चेलों के पास 2 मछलियां और 5 रोटियां थी। मगर भीड़ को डर लग गया कि हम लोग के पास तो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, हम लोग इतने 5,000 लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे। तो परमेश्वर ने धन्यवाद दिया और मतलब कि 2 रोटी और 5 नहीं, हाँ, 2 मछली और 5 रोटियों को परमेश्वर ने आशीष मांग के पूरे लोगों को, 5,000 लोगों को खाना खिलाया। तो मैं कहना चाहती हूँ, इसका अर्थ मेरे को लगता है कि जैसे हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो परमेश्वर पहला हमारे जीवन को बढ़ाता चला जाता है, हमारे रुकावटों को आगे लेके जाता है, और मतलब कि रुकावटों को दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है, और हमारे जो घटी रहता है उसको दूर करता है। परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं रहने देते, और जो हमारी रुकी हुई आशीषें हैं, परमेश्वर उसे खोलता है। और जो ब्लेसिंग है, जो शैतान ने चुराया रहता है, वो परमेश्वर हमें दुगनी आशीष से देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, सभी भाई बहनों के साथ होता था। मैं मतलब कि पूरा मेरा फैमिली क्रिश्चियन नहीं है, मगर मैं प्रभु को दे चुकी अपना जीवन, और परमेश्वर मुझे खूब 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 बहुत आशीष दे रहा है, बहुत बढ़ा रहा है। विश्वास करती हूँ परमेश्वर को जो अपना जीवन देते हैं, वो सच में परमेश्वर हमारा कार्य करता है। और प्रभु कोई धर्म जात बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलता है। और जैसे कि अभी छोटा सा बताती हूँ मैं, सॉरी भैया, मगर मैं बताना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी फैमिली में गई थी, तो मेरे को कुछ ना बोल रहे थे कि तू तो क्रिश्चियन बन गई है। तो मेरे को बुरा लग रहा था, और कुछ कुछ मेरे यीशु पापा के बारे में बोल दिए थे, तो मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर मैं किसी भी तरह उसे कंट्रोल करके रखी। कि मैं सोची फिर मतलब कि रास्ते से आ रही थी तो सोची कि कोई मेरा बेइज्जती करता है तो मैं सह नहीं पाती हूँ, तो हमारे परमेश्वर को कोई बेइज्जती करता है तो मैं कैसे सुन, तो कैसे सुनूं उसके बारे में। मगर ना, तब से मैं वहां ना जाना ही छोड़ दी।
मेरे को नहीं पसंद आता है कि कोई मेरे बाप के बारे में कुछ बोले। हमारे बारे में जब कोई कुछ बोलता है तो हम सुन नहीं सकते, तुरंत जवाब दे देते हैं कि आप हमारे बारे में कैसे बोल रहे हो। अगर हमारा जो सच्चा खुदा है उसे लोग जान के भी इकरा देते हैं, उसे ना अपनाते नहीं है। मगर प्रभु का अनुग्रह है जो हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा किया, और हमें उसने परमेश्वर ने अपने अपने अनुग्रह में बुलाया, हमें सही मार्ग भी दिखाया, हमें नया जीवन दिया। और उन लोगों को जो प्रभु, मैं चाहती हूँ जिनकी आंखें बंद है, जो अंधकार में है, परमेश्वर उन्हें समझाए, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें वापस आने, मन फिराने का मौका दे। आप सभी भाई बहन जय मसीह की, मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अभी तो आपके पास टाइम है। अभी छोटी आपके सी पास गवाही तीन थी मिनट भैया, मेरे पास अभी 3 मिनट है। तो हुआ क्या बिल्कुल। था, मेरे पास बाइबिल नहीं थी, तो मैं ऑर्डर दी थी तो कल आना था, और आ गया था। तो ना मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी, तो वो ना अपने आप रिजेक्ट हो गया, मेरा बाइबिल रिजेक्ट हो गया। मैं जब मैसेज देखी तो घबरा गई थी। मैं जो डिलीवरी देने आता है भैया, उनको मैं कॉल की, 20 से 25 बार कॉल की, कोई रिसीव नहीं किया वो कॉल को। उसके बाद मन में आ रहा था कि जा, परमेश्वर करे तू क्षमा मांग, कुछ भी गलती की है उसको क्षमा कर देगा परमेश्वर, जा जा। लास्ट टाइम में प्रभु का ने घुटने टेकी, मैं बोली प्रभु अगर मुझसे गुनाह हुआ है तो मुझे क्षमा कर। अगर जो मैं बाइबिल, मुझे 4 दिनों से नींद नहीं आ रहा था कि मेरे बाइबिल आ रहा है, जीवन का रोटी आ रहा है, उसको मैं पढ़ूंगी, मुझे बुद्धि आएगा, बहुत मुझे बहुत आगे बढ़ूंगी बोल के। फिर मैं सोची प्रभु अगर कोई भी दुष्ट युक्ति है जो मेरी चीज को चुराने की कोशिश करी, अंधकार की युक्ति, वो प्रभु तेरे नाम से नाश हो। और मैं बोली कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो मेरे बाइबिल आने पर। और भैया लास्ट कॉल की मैं उनको, मैं बोली कि प्रभु अब तेरी जैसी मर्जी। फिर वो तुरंत कॉल बैक किया भैया, मेरे को तुरंत, मेरे को यकीन नहीं हुआ। और मैं बोली कि परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो वो जो जो भैया सामान देने आए हैं उनके मन हृदय को तू कंट्रोल कर, उनके मन हृदय को परिवर्तन कर। और मेरे को कॉल बैक आए, और प्रभु के अनुग्रह से उसी दिन, उसी समय प्रभु के अनुग्रह से 7 बजे मेरे सामान मेरे हाथ में था। और जिसने मेरे को बाइबिल दिया छोड़ने आया वो भी क्रिश्चियन था। वो मेरे को डबल डबल बाइबिल मिला, उसी दिन डबल बाइबिल मिला। और प्रभु के अनुग्रह से मेरे को हेडफोन भी चाहिए था तो हेडफोन मिला। और मेरे को आज हेलमेट मिला, न्यू हेलमेट से प्रभु ने ब्लेस किया। मेरे पास स्कूटी नहीं है मगर प्रभु ने मुझे हेलमेट से ब्लेस किया, और ब्लू कलर का है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से मुझे ब्लू कलर का स्कूटी मिलेगा। थैंक यू सो मच भैया। धन्यवाद सर प्रभु का, मेरी बहन। सारी महिमा खुदावंद प्रभु को आपको, मेरे सारी। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। हाँ, ये प्रभु ने आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, परमेश्वर कुछ चीजें आपके लिए मतलब कुछ आपकी जिंदगी में नया करना चाह रहा था, है ना। अब परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाना चाह रहा था, प्रभु आपके आपको अपनी तरफ और निकट लेकर आना चाह रहा था, है ना। अब अगर वो पहले से ही एक बार में आपके कॉल पर आके और सब कुछ मतलब आपको बाइबल नॉर्मली मिल जाती तो कुछ महिमा इतने अच्छे तरीके से प्रकट नहीं होती। परमेश्वर की योजना थी कि अभी थोड़ी देर मैं इसको रोकूंगा और ये मेरे पास घुटने टिकाएगी और मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा और जो उसको चाहिए उससे बढ़कर मैं उसको दूंगा और मेरे और निकट आएगी, तब वो गवाही बनेगी। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो प्रभु ने इस बहन की जिंदगी में काम किया और प्रभु ने इस बच्ची के द्वारा हम सबसे बात बाइबिल की। भैया बोलो बोलो। बाइबिल कैंसल हुआ ना, मैं ना हड़बड़ा गई थी कि कैसे कैंसिल हो गया बोल के, लेकिन प्रभु ने एक की जगह मेरे को डबल बाइबिल दिया, धन्यवाद प्रभु को। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अनुग्रह पर अनुग्रह, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, और ये गवाही है आपके लिए। आपको हेलमेट मिला है तो ध्यान रखना, 100% खुदावंद आपको अच्छी स्कूटी से ब्लेस करेगा। हमें, गॉड ब्लेस यू सो मच। ताली बजाएंगे प्रभु की इस बेटी के लिए हम। खुदावंद ने इस बच्ची को, परमेश्वर ने इस बच्ची को इस्तेमाल किया। और अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, जैसे प्रभु चाहे हम इस्तेमाल करें। अगला, और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आज की जो मीटिंग है, इस बार की जो मीटिंग है, इस बार की मीटिंग के अंदर मतलब आप अपनी तरफ से टॉपिक्स वगैरह ले रहे हो, लेकिन इसके अगली जो मीटिंग होगी उसमें आप लोगों को प्रे टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप उनके ऊपर प्रीच करोगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, आपको प्रे टॉपिक्स दिए जाएंगे। प्रे टॉपिक नहीं मतलब वचन दिए जाएंगे, आप उनके ऊपर प्रचार करोगे ऑन द स्पॉट।
आपको तैयार रहना है, ऑन द स्पॉट प्रचार करोगे आप लोग। ठीक है, चाहे कुछ भी, चाहे थोड़ा बोलो, लेकिन करोगे आप। तैयार रहना है अब। इसमें आपके लिए, आपको प्रेयर की जरूरत पड़ेगी। खुदावंत के सामने उसकी हुजूरी में बैठने की जरूरत पड़ेगी। आपको तेज होना पड़ेगा तलवार के समान कि खुदा पता नहीं मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बात कर। ठीक है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप स्मार्ट वर्क करने लगोगे फिर। आप घोड़े से भी तेज दौड़ोगे स्पिरिट में, है ना। कहते हैं ना, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काटने वाली बात है, तो वो चीज आपके अंदर परमेश्वर क्रिएट करेगा। आपको तैयार रहना है। अब आपको सामने सिर्फ वचन दिए जाएंगे कि भाई इस वचन के ऊपर प्रीच करो। मैं आपके सामने वचन बोलूंगा या कुछ आंसर दूंगा। उदाहरण के तौर पर मान लो मैं बोलूंगा चंगाई के ऊपर प्रचार करो। आपके पास 7 मिनट है, 10 मिनट है। धन के ऊपर प्रचार करो, है ना। तैयारी कर लेना सभी लोग। किसी को कोई भी टॉपिक मिल सकता है। किसी प्रभु के दास के ऊपर प्रचार करो, किसी अभिषिक्त के ऊपर प्रचार करो। प्रभु ने इससे क्यों कहा, कैसे कहा। प्रभु उस अंधे के ऊपर प्रचार करो, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के ऊपर प्रचार करो। क्या कहना चाहते हो, उसके द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहें, और बहुत अच्छा लगेगा, देखना आनंद आएगा मुझे भी और आपको भी। ठीक है। मौके दिए जाएंगे, जो तैयार रहेंगे वो बढ़ेंगे। तुम्हारे दिए जले रहें, तुम्हारी मशाले जलती रहे। ध्यान रखना, तुम्हारी कमरें बंधी रहे। नेक्स्ट, अब हम बढ़ेंगे बबलू भाई के साथ में। 12:25 हो रहे हैं, अब बबलू भाई को आज 5 मिनट का टाइम देते हैं। तो क्लैपिंग करेंगे प्रभु के दास बबलू के लिए। प्रभु की मर्जी प्रकट हो, जैसे प्रभु चाहते हैं सिखाए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद बहुत आशीष दे, मनीषा बहन को भी बहुत ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे सबको भी। प्रभु परमेश्वर दुगनी आशीष हम खोल देते हैं सबके के लिए। प्रभु परमेश्वर जो हमें मौका देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। जो वचन प्रभु बोला जाए उसकी बहुत आशीष मिले सबको भी। परमेश्वर सौगुना फल लेके आए यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। थोड़ा 1 सेकंड, सॉरी, मैंने अभी रोका। अपने अपने कैमरे का ना, वीडियो का जो पार्ट है उसको साफ कर लो फ्रंट पे से। वीडियो ब्लर ना आए आप लोगों की। ठीक है। चलो, चिंता ना करो, आगे बढ़ते हैं। 12:31 तक आप प्रचार करोगे, ठीक है। जी जी जी। गिनती का 9 का 18 18 से यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रधान प्रधान स्थान करते हैं और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक भाई बादल निवास ठहरा रहता था उतने दिन तक वे डेरे डाले रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास छाया रहता था तभी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते तो प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल थोड़े ही दिन निवास रहता था और कभी कभी यहोवा की आज्ञा से डेरे डेरे पड़े डेरे डाले रहते थे। फिर यहोवा की आज्ञा से प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल केवल संध्या की भोर तक। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कभी कभी क्या होता है संध्या तक, कभी कभी भोर। कभी इजरायली जो वहां पे जब वो निकलते थे, जब बादल आग का खंभा बन के और वो रहता था ऊपर बादल के नीचे जब वो लोग रहते थे ना, तो कभी कभी भोर को जैसे आज आए और आज का तंबू कभी कभी 2 दिन में बादल चल देता, तो वो लोग सब लोग चल देते थे बादल के साथ में ही चल देते थे वो लोग। तो इतना सामान, इतना सब उनके पास सामान था। बच्चे भी छोटे छोटे होते थे। जो महिलाएं होती थी जो वहां पे जो लेडीजें होती थी, कभी कभी 8 मंथ या 9 मंथ प्रेग्नेंट भी होती, छोटे बच्चे भी होते, काफी कुछ होता सामान जानवर और उन्हें ले जाना पड़ता था सब कुछ। तो क्या होता था एक दिन कभी कभी ऐसा होता था आज आए थोड़े से कुछ खाया पिया, थोड़ा ही बना पाए, थोड़ा आराम कर पाया। सुबह 4 बजे वैसे भोर का समय हुआ, फिर बादल चल दिया, फिर चलने लगे। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ना, कभी कभी वो लोग जब वहां पे कभी थोड़ा कुड़कुड़ाते भी होंगे कि अभी आए और अभी आराम किया, अब चल दिए, तो ऐसे थोड़ा सोचते होंगे। पर क्या जो उस जो बादल के नीचे रहता है ना, कभी कभी हम लोग परीक्षा में आ जाते हैं जब बादल के नीचे रहते हैं। जैसे उसका मत्ती का 24 का 41 जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि 2 स्त्रियां जो चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली गई और एक छोड़ दी जाएगी। तो वो जब मतलब क्या है, एक स्त्री वो है जो बादल के नीचे है, दूसरी स्त्री है वो क्या है, वो बादल के नीचे नहीं है। वो कुड़कुड़ाई, वो क्या कर रही है, 2 स्त्रियां जो एक उठा ली जाएगी। और 2 स्त्रियों में वो क्या है, एक स्त्री जो है जो दाना डालती है, दाना क्या दिखाता है, संसार की ओर। तो वो उसका जो ध्यान था वो संसार की ओर, वो लिप्त प्रभु को जानती थी।
और वो बादल के नीचे थी। दूसरी स्त्री थी जो परमेश्वर को पूरा ध्यान था, वो दोनों हाथों से चक्की चलाती थी। जैसे कभी चक्की गांव में होती है, हमारे पड़ोस में आज भी है, कभी कभी हम लोग दाल ले जाते हैं, बेसन वगैरह निकालते हैं वहां पे, तो आज भी वो चक्की है। तो वो दोनों हाथों, पूरा ध्यान उसको ऐसे ना दोनों हाथों से वो चला रही, पूरा ध्यान, मतलब वो पूरा ध्यान जो था वो संसारिक और वो प्रभु की ओर था, व्यक्तित्व लेके चुकी थी, पूरा परमेश्वर को पहला स्थान देती थी। दूसरी स्त्री इधर उधर बातें कर रही, वो बादल के नीचे नहीं थी, वो क्या कर रही थी, वो संसार को, वो दाना संसार को दिखाता है, तो वो संसार को वो लिप्त थी, उन बातों में लिप्त थी, वो बादल के नीचे नहीं थी। कभी कभी देखो, अब परमेश्वर हमारे अंदर बहुत कुछ वो निकालना, देखो हमारे तुम्हारे अंदर से ही वो हमें तुम्हें तैयार करता, निकालता टैलेंट जो छुपा हुआ है। आपने देखा है गेहूं के अंदर से ही गेहूं निकलता है, ठीक है, आलू के अंदर से आलू ही बोया जाता है, आलू ही निकलता है, कि इंसान को ही इंसान ही होता है। तो फिर क्या है कि मतलब परमेश्वर आज हमारे तुम्हारे अंदर से वो टैलेंट देखता है, निकालना चाहता है वो टैलेंट। कब हम जब बादल के नीचे रहते हैं, जब परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जब चलते हैं, जब हम कुड़कुड़ाते नहीं, क्योंकि देखो परीक्षाएं तो आती हैं, सबके जीवनों में आती है, कहीं ना कहीं कैसी के किसी के जीवन में कैसी परीक्षा, किसी के जीवन में आज खत्म हुई, कल फिर चालू हुई, घंटे बाद फिर हो गई, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था, मैं बताऊं। तो हमें तुम्हें क्या करना है, उस बादल के साथ रहना है। अब जैसे कि बोलो क्या उन्हें पता था एक आशीष से पानी है। जब कुछ लोग ऐसे थे, आप लोगों को पता है कि जब कुछ लोग ऐसे थे जो बादल के साथ में रहते थे, जो बादल के साथ में रहते थे, वो आपने देखा है उनके चप्पल जूता भी नहीं पुराने हुए थे, बढ़ते चले गए। पर कुछ लोग कुड़कुड़ाते थे, वो धरती भी फट गई थी, वो अधलोक में जिंदा भी समा गए थे, जो लोग बादल के पास नहीं रह पाए। तो बादल चलता था साथ साथ में, और वो जब चलता था तो वो लोग एक स्थान देखते थे कि हाँ वहां पे जाना है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है आज, कि हमें उस बादल के साथ साथ में जब बादल को देखना है, जब परमेश्वर की उपस्थिति को, हम कभी कभी क्या है अपने आप को खूब फील करते हैं, खूब ऐसा समझते हैं कि हाँ प्रभु आज बड़ा मसा से भरे हुए हैं। कभी कभी मैं जब भी लोगों के पास गया हूँ, काफी लोग में मुझे मिले। एक मैं गया, एक बार एक लोगों के पास मैंने देखा, रोड किनारे कुछ वो निकाल रहे थे, कुछ नशा करते हैं वो वहां पे, तो पेड़ों से कर रहे थे। तो मैंने देखा उनके पास, मैं पहुंचा, अपने यहाँ मेरे आसपास के जंगल एरिया है थोड़ा सा, तो मैं वहां पे पहुंचा, मैंने उनको बोला, मैंने भाई ये क्यों करते, मैंने थोड़ा सा उनको वचन दिया। तो वो उतने वचन देते देते थोड़ा और बातचीत होने लगी, प्रभु ने आत्मा से भर दिया, और मुझे भी भरा, उन्हें भी टच किया। उन्होंने उसी दिन से सारा वो नशा छोड़ा है प्रभु में, और सारा नशा छोड़ा है प्रभु में, बैप्टिज्म लेने वाले हैं वो। तो वो क्या है, जब हम बादल के नीचे रहते हैं तो परमेश्वर अभिषेक देता है, मसा देता है, और तब हम क्या है, परमेश्वर जब उसके साथ साथ चल पाते हैं, जब परमेश्वर की योजना समझ, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे नौकर नहीं हो। 50% तुम्हें करना है, 50% परमेश्वर करेगा। हमें अपने हिस्से एक कदम बढ़ाएंगे ना, तब वो 2 कदम वो भी बढ़ाएगा। हम उसके निकट आएंगे तो वो हमारे भी निकट आएगा। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, जब अपना हम 100% देंगे। प्रभु के दास हमारे शंकी ब्रदर जी हमारे जो बताते हैं, कभी कभी ना, कभी दुष्ट जो कानों में आवाजें देने लगता है कि देख ऐसा नहीं, ऐसा है वैसा है, तो उन्हें पता है जब वो दुष्ट आत्माएं 100% दे सकती हैं, तो क्या हम 101% नहीं दे सकते। हमने देखा है, हमने इन चीजों को आजमाया, वचन बोला है हमने। हमने देखा जब भी हमारे कुछ लग रहा है कि हम यहाँ पे भरमाए जाने जाने वाले थे, हमें गुस्सा क्रोध आने वाला था, पर जैसे ही हमने वचनों को बोला, उन्हें कैंसिल किया, खंडन किया, मसीह की आज्ञाकारी बना के नाश किया, तो रियल में मैंने तुरंत का तुरंत छुटकारा देखा है। हालेलुया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। 5 मिनट के लिए टाइम दिया गया था। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है प्रभु, सबको आशीष मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। इस टाइम को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। ताली बजाएंगे प्रभु के दास के लिए। खुदावंत की मर्जी का, थैंक यू खुदावंत के जीसस। वचन का अच्छे तरीके से प्रचार किया। खुदा आपको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे, बहुत इस्तेमाल करे। थैंक यू और जीसस। जो इस समय जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है। अगर हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे ना, तो हमारे साथ साथ दूसरों की जिंदगियां बदलेंगी। उसकी उपस्थिति में बने रहने का मतलब, मैंने एक बात अभी सीखी। अब जब प्रभु कहता था कि मान लो हम बहुत लंबी, कई किलोमीटर तक अपने तंबू को लेकर चल रहे हैं, अपने गाय बैल भेड़ बकरियों को, अपने बच्चों बीवी नाती पोतों को, सबको लेकर चल रहे हैं। प्रभु ने कह दिया अभी यहीं रुक जाओ, यहीं पर अपना तंबू गाड़ो। और थोड़ी देर बाद, एक आधे घंटे बाद, परमेश्वर फिर से कह रहा है चलो उखाड़ो तंबू और चलो यहाँ से। सोच कर देखो कितनी कुड़कुड़ाहट आ सकती होगी, लेकिन मनो में की। लेकिन उस मस्से को, उस उपस्थिति के अंदर बिना कुड़कुड़ाहट के सिर्फ मूसा चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। इसलिए परमेश्वर उससे बात करता था। यहोवा ने मूसा से कहा, है ना। अगर जब प्रभु कहता है बैठ तो बैठ, जब प्रभु कहता है उठ तो उठ, जब प्रभु कहता है चल तो चल। इसे कहते हैं परमेश्वर की उस बादल के नीचे बने रहना, उसकी उपस्थिति में बने रहना। बादल भी वही छाया करता है जहां पर परमेश्वर, मतलब
बादल कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति है। और प्रभु वहीं रहता है जहां पर उसके उसके लिए जो लोग अपने हृदय को खोलते हैं, जो उसके भूखे और प्यासे हैं, जो उसके लिए मतलब प्यासे हैं। कहते हैं ना कि सूखी जाए मेरे दिल की जमीन तो छमछम में बरसा, तो बादल वहीं होगा जहाँ उसके लिए प्यासा होगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद। खुदावत बहुत आशीष दे, प्रभु इस बच्चे को बहुत ब्लेस करे। अब हम आगे बढ़ेंगे, खुदा की इस बतास के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अब हम जाएंगे संगीता बहन के साथ। संगीता बहन, 12:40 पर आपको आमीन कहना है। ठीक है, आमीन कहेंगे। हम जाएंगे, चलो अपना अंकिता बहन के साथ 12:50, सॉरी 12:35 है ना, 12:40 पे हम लोग आमीन कहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम स्वागत करेंगे खुदा की इस बेटी का, क्लैपिंग करेंगे। खुदावन जो हमें सिखाना चाहता है इस बच्चे के द्वारा वो हमें सिखाएं। ठीक है, 12:42 पर हम लोग आमीन कहेंगे, 42 पर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अंकिता बहन, आपको आवाज आ रही है? ब्रदर मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। अ, मेरा जो वचन है आपको सुनाई दे रही है? यस यस यस। हाँ, जो वचन है वो मैं बोलना चाहूंगी। प्रभु में न्याय और बढ़ाने वाला खुदा है हमारा प्रभु। तो प्रभु के लिए मैं एक विलाप गीत का 3:22 क्लेम करूंगी। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तो खुदा हमें इस वचन में हमें बताना चाह रहा है, खुदा बहुत सच्चा है। अभी हम खुदा सभी पर दया कर रहा है और सच्चाई के साथ एक दिन वो न्याय भी कराएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं कि प्रभु हमारा उत्तर नहीं दे रहा है, पर खुदा भी हमें देखता है कि ये कब तक अड़े हैं और खड़े हैं। तो अभी हमारा टाइम ये है कि खुदा की दया प्राप्त करके हम आगे बढ़े और उद्धार को हम अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारा खुदा है परमेश्वर, वो जिंदा लोगों पर दया करता है। मरने के बाद तो न्याय होगा ही, पर जिंदा भी वो हमें दया दिखाएगा। धन्यवाद करती हूँ पिता का। उनकी विलाप गीत के 3:23 में बताया है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हाँ, तो पिता परमेश्वर ने हमें इस वचन में बताया है कि खुदा हर दिन यह चाहता है कि हर पापी का मन परिवर्तन हो, वो वचनों में चले और उनके अनुग्रह में अपने साथ वचन को भी अपनाए, सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ दिखाए नहीं। क्योंकि पिता परमेश्वर का जो न्याय है वो सीमित है, लेकिन दया की सीमित नहीं है। जब वो दया दिखाता है तो इतनी दया दिखाता है कि वो पूरी करुणा हमारे जीवन में भर देता है। तो यहोवा दयालु और अनुग्रह भी, और विलंब और कोप से हमें अति करुणामय से बचाता है। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। खुदा की दया समझ से बिल्कुल परे है। जब वो हमें देने में आता है ना, तो हम धनी हो जाते हैं। पैसों से ही नहीं, उसकी दया से हम इतने धनी हो जाते हैं कि हमें खुदा का अनुग्रह इतना प्रेम करता है कि उसके कारण से हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे सारे पाप, जो भी हम जिस भी पापों में फंसे रहते हैं, जब खुदा हमारे ऊपर दया दिखाता है तो अपने अनुग्रह से हमें बचा लेता है। इफिसियों 2:6 क्लेम करती हूँ, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। खुदा ने हमको इस लायक बनाया है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे। जैसे कि हमें संडे को चर्च जाने का टाइम मिलता है तो हम जाए वहां पे, प्रभु की महिमा करने पाए, सुसमाचार फैला पाए, ताकि प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु देखेगा कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो प्रभु अपने आप अपनी दया हमारे जीवन में लाएगा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। जैसा हम दूसरों के लिए करते हैं, और वैसा ही न्याय प्रभु हमारे लिए हमें गिफ्ट के तौर पे करता है। जैसे हम दूसरों की खेती सींचते हैं, लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने कार्य के अनुसार ही मजदूरी पाता है। हम जैसा करेंगे वैसी हमें प्रभु द्वारा हमें गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। अब जब पिता परमेश्वर हमको सहकर्मी बना लिया है, तो हमें भी हम शायद उनका कट हो गया है, और थोड़ा नेटवर्किंग इशू भी लग रहा था शायद उनका। चलो कोई नहीं।
प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे उस बच्ची को। प्रभु ने मैं उस बच्चे के द्वारा ये सिखाया कि परमेश्वर का न्याय सीमित है लेकिन उसकी दया सीमित नहीं है। ये सच है। वो दया, उसकी दया अपरंपार है। उसकी दया का कोई बांध नहीं है, उसकी दया का कोई मतलब उसकी दया का कोई सीमा नहीं है, उसकी दया की कोई बाउंड्री नहीं है। ध्यान रखना। तो परमेश्वर बहुत महान है, सच में खुदा का बहुत धन्यवाद कि उसकी दया अपरंपार है, उसके उसका न्याय सीमित है। उसका न्याय प्रकट करता है कि इस बंदे को मैं आज खत्म कर दूंगा, इसने ऐसा पाप किया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर की दया वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस शिक्षा के लिए, इस वचन के लिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में ये प्रकट करता है कि हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों की लाइफ में दया को बोना चाहिए, क्योंकि हम भी परमेश्वर दया की आशा रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे अपराजिता बहन के साथ 12:40। अपराजिता बहन के बाद फिर अश्वनी के साथ हम आगे बढ़ेंगे 12:40 से लेकर 12:48 तक। आप करें अपराजिता बहन, और फिर अश्वनी भाई आप तैयार रहें। हम ताली बजा के प्रभु के बच्चे का स्वागत करेंगे। जो प्रभु चाहते हैं सिखाना वो खुदावन हमें सिखाए। खुदा ब्लेस करे बहुत। आगे बढ़ेंगे फिर हम। जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर जी, 12:48 तक। यस। ओके, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर ने मौका दिया। खुदावन परमेश्वर नहीं जानती क्या बोल रही, बस यही चाहते हैं खुदा, जो भी बोलूं, जितने जन जुड़े हैं खुदा, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद पिता, होली स्पिरिट मदद कर। तो मैं आज बोलना चाहती हूँ, कोई वचन शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर उसके बीच में कोई वचन याद आया तो बहुत अच्छा है। एक बात, वचन शेयर करने से पहले मेरे मन में इतने सारी बात आती है कि मुझे वो इम्पोर्टेंट लगता है कि पहले ये शेयर करूं। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, हमारी कमजोरी पर कैसे जय प्राप्त करें। जैसे यीशु ने जय प्राप्त किया, हर एक कमजोरी पर उसने जय प्राप्त किया और उस शैतान को हराया। पहली बात हमें ये जान लेनी है कि हमें बुराई को अच्छाई से जीतनी है। कभी भी हम बुराई के बदले बुराई से जीत नहीं सकते, कितना भी कोशिश करें। हमें कोई बोल रहा है, हम अगर बोल उसको करारा जवाब दें, उसको ऑपोजिट में, भले ही हम करारा जवाब ना दें, अच्छे से भी बोले, लेकिन एक युक्ति हो जाता है, तो ऐसे बोलते 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 बात बढ़ जाती। तो हम कभी भी जय प्राप्त नहीं कर, अपना पक्ष तो रख लेते हैं लेकिन जय प्राप्त कभी नहीं कर पाते, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार से उजियाला अंधकार को सिर्फ उजियाला ही मिटा सकता है, और झूठ को सिर्फ सच्चाई ही, सत्य ही मिटा सकता है, और बुराई को भलाई से मिटाई मिटाई जा सकती है। कभी भी हम कोशिश करके, आप जितने बड़े बड़े लीडर्स को देखना जो अन्य जाति के भी हैं, अगर महात्मा गांधी को भी हम लेते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा क्यों बड़ा रिवाइवल हुआ, बड़ा मतलब हमें आज़ादी क्यों मिली, क्योंकि ये वो प्रभु यीशु मसीह का पथ को, जो सत्य का पथ है, उसको अपनाया। उससे पहले इतने स्वाधीनता संग्रामी सुभाष बोस, सबने बहुत त्याग किए, बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमारा देश आज़ादी नहीं पाया, स्वाधीन नहीं हो पाया। लेकिन जब महात्मा गांधी, हाँ भले ही बहुत सारी जाने गई, लेकिन जब उन्होंने सहा, इतना सहा, सत्य के पथ पर चलना उन्होंने सिखाया। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल दिखा दो, जैसे यीशु मसीह बोलते, तभी जाके हमारा देश स्वाधीन हुआ। भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हुआ। सुभद्रा सैंकी कल बता रहे थे, उनके पापा की गवाही दे रहे थे कि उनके पापा को टाइम लगा, 4 साल लगा, उनके माँ ने घुटने टिका, लेकिन उनके पापा ने पीना छोड़ा। जबकि हमने एक बार सुना था कि वो बोल रहे थे कि उनके फादर बोल रहे थे, मैं परिवार छोड़ दूंगा लेकिन शराब कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसा, बस सोचो ये कितनी बड़ी गवाही है। जो इंसान ऐसा बोल सकता है, तो वो अगर छोड़ सकता है, तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण हमारे जीवन में है पौलुस। हाँ, तो जबकि वो लोगों को कैद करने जा रहे थे, दमिश्क को जा रहे थे, प्रभु के लोगों को कैद करने जा रहे थे, फिर प्रभु ने उसी समय के साथ बड़ा चमत्कार किया, और 3 दिन लगा उनको बपतिस्मा लेने में, मन फिराने में। 3 दिन के अंदर सब खत्म, पूरा। साउल से पौलुस बन चुके थे, वो पूरा पवित्र आत्मा से भर चुके थे वो। तब भाई बहनों, मैंने यही कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी युक्ति, हम कमजोरी पर कैसे जय प्राप्त करें। सपोज हमें कोई बात बहुत बुरी लगती है, हम सभी चीजों में जीत तो जाते हैं, एक कोई ना कोई कमजोरी रहता है जिससे हमें बहुत घृणा होती है, कभी भी हम उससे जय प्राप्त नहीं कर पाते। शैतान वही बात को पकड़ के रखता है,
कुछ ना कुछ कर, ये सभी से तो जीत जाएगी लेकिन इस मामले में तो कभी भी जीत नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें उस कमजोरी को अपना लेना है, अपने गले का हार बनाना है, उसको आलिंगन करना है, उसको स्वर्गीकार करना है, उसको पास बुलाना है। आ यही कमजोरी पे तो मुझे हराना चाहता है ना, इसको मैं स्वीकार करती हूँ, इस कमजोरी को। ये जैसा भी है ये मेरा है। शैतान तू कभी भी कोशिश करके इसको मेरे लाइफ से दूर नहीं कर सकता। अगर ये कमजोरी को मैं अपनी ताकत बनाती हूँ और ये कमजोरी के जरिए तू मुझे हराता है ना, तो इस कमजोरी को भी मैं अपना लेती हूँ। मैं मेरी गवाही मतलब कैसे दूं? सही से तो खुल के तो नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु ने मुझे इस बात किया है, बहुत फ्रैंकली बात किया। और जैसे मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुन के ये करने की कोशिश करा, प्रभु ने मुझे जय दिलाई और शैतान ने खुले खुले आम स्वीकार किया कि जीत गई तू। मैं ये दम से बोल सकती हूँ, ये शैतान की आवाज थी, जीत गई तू कैसे भी करके। सारा ट्रिक लगा लिया साम दाम दंड भेद लगा के जीत गई तू। इसने स्वीकार किया शैतान ने। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। हालांकि मैंने कभी दिया नहीं, ये देने की भी बात नहीं थी, लेकिन मैं वही बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों को, जो बहनें हैं समझ पाती हूँ कि जिस किसी हालात में, जिस किसी सिचुएशन में हमारी कमजोरी होती है, उसी को ताकत बना लीजिए, उसको अपना लीजिए और शैतान को करारा तमाचा दीजिए कि यही कमजोरी में तू मुझे हराता था ना, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। सपोज मेरा बच्चे का ये कमजोरी है, मेरे हस्बैंड का ये कमजोरी है, मेरा कोई भी हो फैमिली मेंबर है, मेरे ससुर या सास मुझे ये चीज में ताना देती है ना, मैं पूरा सह लूंगी। मैं पत्थर का सा हो जाऊंगी। कितना भी बोले, मैं कान को ऐसा बहरा कर दूंगी कि मेरे कान में कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ताकत बना लीजिए अपनी, पत्थर का सा बना लीजिए अपने आप को। हस्बैंड शराब पीते, हस्बैंड व्यभिचार करते हो, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। अगर हम जब स्वीकार करना शुरू कर लेते हैं ना, तब शैतान हमें हरा नहीं पाता है फिर वो, क्योंकि हम इसी मामले में गिर जाते थे। क्योंकि हमें ये घृणा है, हम तो कभी अपना ही नहीं पाएंगे, इस हस्बैंड को अपना ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर घृणा भरा रहता है, हमारे अंदर हेट रहता है, हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इसी चीज, ये मेरा पति है, बाकी सब शैतान का है, जो पति को पति समझ के अपनाते हैं, तब शैतान हारता है, कुछ भी हो। क्योंकि यीशु मसीह को भी थूका गया, यीशु मसीह ने क्या सबकी बात नहीं सुनी थी? क्या उसमें पियक्कड़ नहीं थे? क्या उसमें लूचपन नहीं थे? क्या उसमें नाना प्रकार की व्यभिचार वाले नहीं थे? सबने उनको त्यागा, सबने उनको कीचड़ उछाला, सबने उनको तिरस्कार किया, फिर भी उनको क्षमा किया। क्या उन्होंने सबको झेला नहीं होगा? एक एक को उन्होंने झेला है। क्या पियक्कड़, क्या मतवालापन, क्या व्यभिचार वाले, सबने उनके पास आया और कुछ ना कुछ बोले, उनके गाल पे थप्पड़ लगाए, कोई कुछ थे भी नहीं, उनके गाल पे थप्पड़ लगाए, उनको थूका, उनको क्या क्या मतलब एक्टिंग करके उनको ऐसा ऐसा क्रिटिसाइज करते थे। वो पूरा चुप थे। प्रभु इनको माफ कर। तो हमें भी यीशु मसीह को क्रूस को याद करना है उसी टाइम। आपको समझ लेना कि यीशु ये प्रभु के लिए हम कर रहे हैं और हमें ये क्रूस को उठानी है। उसी समय जब हम ये सोच लेते हैं ना, प्रभु उसी समय हमें जयवंत कराता है। ये 100% लिख लीजिए। उसी समय हम जब सोच लेते हैं कि मेरा क्रूस को उठाना है और मुझे इसमें जय प्राप्त करनी है, तो उसी समय प्रभु पवित्र आत्मा ऐसा बल से उतरता है। आप सोच के देखिए, आप करके देखिएगा। और प्रभु हमें तभी जय दिलाता है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से जाते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं। और जैसा है हमारा बच्चा वैसे ही हम अपनाते हैं, जैसा है हमारा पति उसे वैसा हम अपनाते हैं। हम इतने दिन करके देख ले, जय नहीं मिला, तभी अभी ये करके देख लेते हैं, क्या पता हम जीत जाए। तो ये मैं भाई बहनों को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा लेसन सिखाया था एक टाइम पे। तो ये मैं चाहती थी किसी न किसी दिन शेयर करने के लिए, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को थोड़ा ज़्यादा हौसला मिले, भाइयों को भी हौसला मिले। भाइयों का जिस इसका जॉब लाइफ है या कोई भी, सबकी कई कई महीने में परीक्षाएं रहती है। तो प्लीज़ इसको स्वीकार करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। जय हमारी पक्की है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें जय करने वाला परमेश्वर वो है। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु की महिमा होती रहे। आमीन। आमेन। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत गहरी बात है प्रभु ने आज देखो उस बच्चे के द्वारा सिखाई। क्लैपिंग करेंगे हम प्रभु के अभिषेक के लिए। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने हमें सिखाया। जैसे यीशु ने अपना लिया था ना रोगों को, कि रोग से उसकी जान पहचान थी, अब रोग से उसकी दोस्ती हो गई, तो कितना भी खतरनाक रोग लिया उसके सामने, यीशु को डर लग ही नहीं सकता था। और आज उसने जब जब उसने रोगों को अपना लिया, तो सोच कर देखो वो क्या क्या गया, कि निश्चय उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं ना।
उसके द्वारा जीवन मिला है हम लोगों को। खुदावन का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। ये सच्चाई है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि कोई नहीं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मैं पति को अपनाती हूँ, और जो उसके अंदर जो बुरी अभिलाषाएं हैं वो शैतान की ओर से है, वो मेरे पति की ओर से नहीं। मैं अपने पति को अपनाती हूँ, मैं अपनी पत्नी को अपनाता हूँ, मैं अपने बच्चे को अपनाता हूँ, ये बुरे नहीं है, है ना। आपको उनसे घृणा नहीं करनी, जैसे परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता है। प्रभु अगर अपने चश्मे से देखे रहे तो हम कहीं भी परफेक्ट नहीं है। और न्याय, अगर न्याय देखा जाए तो न्याय के द्वारा तो सिर्फ मृत्यु आनी थी, है ना। क्योंकि लिखा है कोई इधर भी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, उनका गला खुली हुई कब्र है, ये लिखा है साफ, है ना। लेकिन खुदावन की दया से, उसके उसके चश्मे से, जैसे वो खुदा हमें देखता है कि हाँ इसके अंदर कोई एक अच्छी वस्तु तो है, खुदा हमें अपनाता है, और वो शैतान की बातों को जो हमारी जिंदगी में काम करती थी उस पर फोकस नहीं करता है। बस वो ये देखता है कि इसके अंदर कोई एक अच्छी वस्तु है, पॉजिटिविटी देखता है और उसको अपना लेता है। मेरा बेटा बुरा नहीं, अंधकार की शक्तियां, वो अभिलाषाएं बुरी हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ये जय पाएगा। ध्यान रखना, मेरे पापा ने जय पाई है, परमेश्वर ने मुझे जय दिलाई है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने जय पाई है, और बहुत से लोग पाएंगे जय। और जो उन्होंने, बहुत से लोगों ने पाना शुरू कर दिया है, और जय की गवाहियां शुरू हो चुकी है। अमेन। अब 5-5 मिनट शेयर करेंगे। अश्वनी यात्रा 5 मिनट उनके साथ, फिर उनके बाद घनश्याम के साथ, सिंपल मैन के साथ 5 मिनट। अश्वनी यात्रा आप हैं? यस ब्रदर, हालेलुया, सबको जय मसीह हाँ की। जी। क्लैपिंग करेंगे प्रभु की इस बैटिंग के लिए, प्रभु की इस बेटी के लिए मैं बैटिंग बोल रहा हूँ। प्रभु की इस बेटी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। खुदा बहुत आशीष दे, खुदा की दासी की तरह जो खुदा हमें सिखाना चाहता है वो प्रभु आप हमें सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। आगे तो बढ़ते हैं। मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहती हूँ, कनानी स्त्री का विश्वास। आज क्या हमारा विश्वास इतना है कि हम मान सके कि हाँ, जो हमने प्रभु से मांगा वो हमें मिल गया है। हम कहीं ना कहीं अपने विश्वास में कच्चे रह जाते हैं। कनानी स्त्री को प्रभु ने कितने कड़वे वचन बोले थे कि मतलब कनानी स्त्री को प्रभु ने बहुत कड़वे वचन बोले थे, लेकिन फिर भी उसका विश्वास अटूट था। उसे पता था कि यीशु अगर यहीं से ही बोल देंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। मैं ये वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यीशु वहां से निकलकर सूरा और सदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस परदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तम उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूरा खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, देख जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या आज हम प्रभु पे इतना विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर हम प्रभु से मांगे और प्रतीति कर ले कि वो प्रभु ने हमें दे दिया है? नहीं, हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कच्चा रह जाता है। अगर हम संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण होके पूरा अपने आप को शून्य करके प्रभु से मांगे, उसने कहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे दुनिया की उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा। प्रभु हमसे कुछ लेना नहीं चाहता, प्रभु हमें सब कुछ देना जानता है। हम उसे कुछ नहीं दे सकते जो हमें सब कुछ दे सकता है। बस वो कहता है, बस संपूर्ण रीति से मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास को परखता हूँ। उसने कनानी स्त्री को कितने कड़वे वर्ड बोले कि हाँ, हम कुत्तों
कुत्तों के आगे चूरा नहीं डालते। तो कनानी स्त्री ने कितने प्यार से जवाब दिया, मतलब प्रभु ने उसका विश्वास देखा और उसके विश्वास के जरिए उसकी बेटी चंगी हो गई। तो प्रभु कहता है तुम मुझ पे विश्वास करो और संपूर्ण रीति से विश्वास करो। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हें देना जानता हूँ। तुम मुझसे मांगोगे भी नहीं कि वो उत्तम से उत्तम भंडार हमारे लिए रख देता है। बस हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी नहीं है। आज हम चर्च भी जाते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं, हाँ प्रभु आज हम ये कपड़े पहनेंगे, ये कपड़े पहनेंगे कि चर्च में हमें लोग देखेंगे। कभी हम इस विश्वास से गए हैं कि आज हम अपना मन साफ करते हैं, अपनी आत्मा साफ करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु को दिखाना है और हमें प्रभु को देखना है। हम बहुत जगहों पे चूक जाते हैं, हम अपने विश्वास में भी अटूट नहीं रह पाते और यही हम ठोकर खाते हैं। पर प्रभु कहता है धर्मी जन जितनी बार गिरेगा मैं उतनी बार उसे खड़ा करूँ। हमारे को बस एक विश्वास करना है और संपूर्ण रीति से विश्वास करना है, क्योंकि उसके बाद शैतान की कोई हिम्मत ही नहीं है वो हमारे आगे टिक भी सके। तो ये मेरा वचन था, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। से आपसे कोई गलती नहीं हुई और बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने आपके द्वारा शेयर कराया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को परखा था। यीशु मसीह ने उस स्त्री को परखा था कि अब तू कहेगी क्या। यीशु को पता था कि वो स्त्री आ रही है और यीशु को सब मालूम था उस स्त्री के बारे में। लेकिन यीशु मसीह उसको चेक करना चाह रहा था और उसके मुंह पर ऐसी बातें कही। अब सोचो, अगर हम देखें, एक मोमेंट और था कि एक स्त्री थी, सांवरी स्त्री थी शायद, वो जो पानी भर रही थी कुएं पर। अब उसकी हकीकत उसी के मुंह पर क्या डाली कि जिस आदमी के साथ तो रहती है और सोती है ना, वो भी तेरा पति नहीं है। सोचो, है ना। खुदावन यीशु मसीह ने उनके सामने ऐसी ऐसी बातों को प्रकट किया, लेकिन उन स्त्रियों के मन और दिल इतने नम्र रहे और खुदावन ने फिर उनकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। खुदावन ने कई बार लोगों को परखा है और प्रभु को पता है सबकी जिंदगियां क्या है। अब जैसे एक मोमेंट है ना, जब यीशु मसीह के पैरों को एक स्त्री आंसुओं से, अपने बालों से पोंछ कर धो रही थी। तो वहाँ क्या था, वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। तो वहाँ के शास्त्रीय फरीसी क्या कह रहे थे, अगर इसको पता होता ना कि ये व्यभिचारिणी है तो फिर, तो ये वाली बात यीशु ने उनके मनों को जांच कर कह दिया कि मैं जानता हूँ। और भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने कही, लेकिन फिर भी वहां पर इस बात को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रकट किया कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। अब पता है, यहाँ पर प्रभु एक बात हमसे कहना चाहते हैं इन चीजों को लेकर। कितनी अच्छी, बहुत अच्छा विश्वास की बातें प्रभु ने इस बच्चे के द्वारा बताई है कि कोई उम्मीद ना मिलने के बाद भी, कोई उम्मीद ना मिलने के बाद भी उसने यीशु का पल्लू पकड़ के रखा। कहते हैं ना, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुलता है खुदा का। अब सोचो, खुदा ने भी दोबारा एक मिनट के लिए बंद कर लिया था, अब तो कहाँ जाएगी। समझ रहे हो, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति थी। यीशु ने साफ बोल दिया था कि बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते हैं। मतलब साफ उसको मुंह पर यीशु मसीह कुत्ता कह रहा था। अन्य जातियों को नहीं देंगी ब्लेसिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, जो अन्य जातियों के लिए नहीं है। यीशु मसीह इसको चेक कर रहा था, लेकिन उसका विश्वास इतना अच्छा था कि प्रभु हम तो चूर चार से ही अपना पेट भर लेंगे, तू चलो वो तो दे दे हमें जो मेज पर से गिरता है। तो यीशु मसीह का दिल इतना वो हुआ और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास के द्वारा काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इस बच्ची को बहुत आशीष दे। खुदा ने इस बात को हमें सिखाया कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, कि खुदा मजबूर हो जाए। जैसे कि सुलेमान के टाइम पर खुदावंद खुद उसके स्वप्नों में आया था। खुदा कह रहा था कि बोल तुझे क्या चाहिए। जैसे यीशु ने उस अंधे से पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। बहुत बड़ी बात है, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हर किसी से ये वाले सवाल नहीं किए कि जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। ये गिने चुने लोग हैं जिससे परमेश्वर ने स्वयं बोला है कि बोल तुझे क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को। मैंने क्लैपिंग करेंगे हम प्रभु की इस बच्ची के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और जो प्रभु ने इस विषय में हमको सिखाई कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर एक टाइम पर खुदा ने भी द्वार बंद कर दिया तो हो सकता है वो परख रहा है, और 99 नहीं, 1000% वो परख थी और उस परख में वो खरी निकल गई, तो खुदावंत को उसको चंगा, उसकी जिंदगी में डिलीवरेंस को करना ही पड़ा। अब सिंपल वैन के साथ हम जाएंगे 5 मिनट के लिए, जल्दी से।
प्रभु की राशि सिंपल सिस्टर के लिए हम क्लैपिंग करेंगे जो खुदा चातन के द्वारा हमें सिखाए। प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम। जय मसीह की। जय मसीह सबको। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरे जो आज से तो मैं वचन तो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वचन में कुछ बोलना चाहती हूँ खुदा का, कि जैसे दाऊद थे, पतरस थे, जैसे पतरस थे पानी पे चल रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि हम जो है ना पानी पे ही परमेश्वर, क्योंकि आज्ञा मांगे थे कि हे पिता मुझे आज्ञा दे कि मैं तू पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकती हूँ। तो पतरस को जो है ना परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू आ जा, बाकी पतरस ने पानी पे चला, क्योंकि पतरस का नजर जो है ना खुदा पर था। जब खुदा पर से नजर हटा तो पतरस ने पानी में गिर गया। फिर भी पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु मुझे इस पानी से, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा ले। क्योंकि फिर भी वो पतरस ने पिता के ही पुकारा। तो इसमें हमारे ऐसे है कि जब हम कहीं गिरते हैं तो हम गिर के जो है ना थक जाते हैं, तो हम हार मान जाते हैं। हमें हार नहीं मानना, हमें उस वचनों पर चलना है और परमेश्वर और ही अपने नगर डालना है कि परमेश्वर हमें बचा लेगा। तो परमेश्वर हमें उस जगह से जरूर निकालेगा जब हम परमेश्वर और ही ताकेंगे। जब हम परमेश्वर और ही नहीं ताकेंगे, परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र तू मुझे और ही ताक, मैं तुझे बचाऊंगी। तो खुदा और ही हमें ताकना है, जैसे पतरस ने ताका था, पर पतरस ने 3 बार पर भी उसके इनकार किया था, बाकी पतरस के द्वारा प्रभु ने बड़ा काम भी करा था। क्योंकि पतरस के द्वारा जवाना 301 दिन में बचाए गए थे और उनके द्वारा बड़ी महिमा का कारण प्रभु उनको बनाया था। और 3 बार जैसे वो स्वीकार करे थे, इनकार करे थे, वैसे स्वीकार भी प्रभु कराया। और उसकी परछाई से पतरस के आलोक चंगे होते थे, क्योंकि वो जब हार मान के जो है ना थक के जो हो जाता तो फिर नहीं वो चल पाता, बाकी फिर भी वो पतरस ने गिरा, फिर भी प्रभु में उठ के चला। तो मेरी यही था। सॉरी, प्रभु माफ करे सबको। जय मसीह। सब अच्छा किया आपने, चिंता मत करो, सॉरी की कोई वो नहीं है। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बात सिखाई। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, बहुत बढ़ाए। खुदावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लैपिंग करेंगे प्रभु की इस बेटे के लिए कि जब जब हमारी आंखें, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहता है तो हम गिर नहीं सकते हैं, है ना। और यही चीज थी हनोक के अंदर, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था कि वो उठा लिया गया, वो लोप हो गया, है ना। और यीशु भी प्रभु की ओर, पिता की ओर देख कर ही चलता था, क्योंकि क्या बोलता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाला पिता जो वो कहता है वो मैं करता हूँ, उसको देख कर ही मैं करता हूँ, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो मैं पिता को देखता हूँ वही मैं करता हूँ। प्रभु की महिमा हो, क्लैपिंग करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए अब ये 3 मिनट किसके पास जाएंगे देखते हैं। खुदावंद अनुग्रह दे हम सभी को। चलो, हमारे एक भाई को मौका दिया था, अनिल भाई। अनिल भाई आप कर सकते हैं? कोशिश करूंगा ब्रदर। हाँ अनिल भाई, कोशिश नहीं, पूरा पूरा आपको 100% देना, अपनी तरफ से बेस्ट करो। सबको जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 27 और 28 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया है कि उन्हें जो है वह ठहराए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया है जो मतलब संसार की दृष्टि में मूर्ख थे और किसी काम के योग्य नहीं थे और संसार के द्वारा ठुकराए हुए थे, और ऐसे लोगों को उसने चुना है। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, उसके बाद
मतलब पहला पत्र अध्याय 5 उसके 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पाड़ता है। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं ना, तो जिस गंदगी से परमेश्वर ने हमें निकाला था, फिर वही परीक्षाएं, वही मतलब वही अभिलाषाएं हमें पाप की ओर खींचती हैं, और हम जहाँ से निकले थे उधर फिर से गिर जाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्लैपिंग करेंगे हम खुदा के इस बच्चे के लिए। सभी लोग ताली बजाएंगे प्रभु के इस दास के लिए। खुदावंद ने इनके द्वारा हमें सिखाया कि हम जो इस मीटिंग के अंदर जोड़े गए हैं ना, हम में से कोई भी इंजीनियर नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई भी जज नहीं है। इतनी महान बात है हम सभी लोगों के लिए। अगर होते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते भाई। खुदा का धन्यवाद। बहुत अच्छा वचन शेयर किया। खुदा बहुत आशीष दे अनिल भाई को। मैंने क्या कहा था आपके सामने, जब परमेश्वर ने मेरे को चुना, मैंने बताया था ना आपको, जब मैं छठी सातवीं में पढ़ता था, मैं लोहा तांबा पीतल बीनता था। और मैं पार्किंगों के अंदर मुझे काम मिला। मैं वहां पर नाइट नाइट जॉब करने लगा, है ना। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें, ऐसी गवाहियां हैं। सोचो हमें परमेश्वर ने कहाँ से उठाया है। तुच्छ थे लोगों की दृष्टि में, कंगाल थे, बेकार थे, निकम्मे थे, नकारे थे। आज खुदा ने हमें हमको चुन लिया। अनमोल और प्रतिष्ठित है उसकी जिंदगी, उसकी दृष्टि में हम खुदावंत का धन्यवाद करेंगे। अब बचे हुए 4 मिनट सुसामा बहन, क्लैपिंग करेंगे सुसामा बहन के लिए। सभी लोग ताली बजाएंगे खुदावंत, खुदा की बेटी के लिए। और अनिल भाई के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। खुदा उनको बहुत आशीष दे। तो जो प्रभु सुसामा बहन के द्वारा सिखाना चाहते हैं वो हमें सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, मुझे मौका दिया प्रभु। जब तूने खड़ा किया तो पिता उस बच्चे काम तो भी कर प्रभु, अपने आप को तुझमें सबसे कुछ भी प्राप्त कर प्रभु, इसी के नाम में आमीन। वाह, मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया। और मैं भी यही वचन बोलने वाली थी जैसे ब्रदर ने बोले कि गरजने वाला सिंह के समान किसको फाड़ खाऊं बोलकर जो शैतान बने रहता है हम सबके विरोध, जो मीन्स हम सबको अब खाऊंगी, अब खाऊंगी, अब खाऊंगी, अब खाऊंगी बोलकर बस उसका फोकस हमारे ओर ही रहता है, विश्वासी की ओर ही रहता है, परमेश्वर की दास दासी की ओर ही रहता है, और किसी की ओर नहीं, विजाति की ओर बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसका ध्यान तो हमारे ओर रहता है। लेकिन एक तरफ प्रभु का वचन कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब कहीं ना कहीं भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो ये तो विश्वास करना है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो हम सिद्धता पा रहे हैं। जब प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि मेरे उपस्थिति में चलो रे सिद्ध होता जा, तो यहाँ पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं तो प्रभु हमें तो कहीं ना कहीं तो सिद्धता कर रहा है, ये हमें विश्वास कर रहा है हम, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। तो हाँ, जब हमारे मन में विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं सिद्ध हुई और वो प्रकट होगा, जब हम मुख से भी स्वीकार करेंगे तो हमारा विश्वास भी अच्छा भला और प्रकट, परमेश्वर को भाता है कि हाँ ये मेरे वचन पर विश्वास करती है, और ये जो मेरे उपस्थिति में है ना, सच में ये कहीं ना कहीं जो सिद्ध हुई है ये देखेगी भी। तो हम जब विश्वास करेंगे, इसी कारण मीन्स विश्वास जो है ना एक ऐसा चीज है ना कि हमें इतना बड़ा उद्धार मिला है। कई बार हम ना ड्रेस के लिए निराश के कारण ना परमेश्वर की उपस्थिति के पास जा नहीं सकते। मीन्स हमारे मन में कई कई बार ऐसा निराश आता है, आपका वो निराश वो उद्धार को ना खोने पाए, आपका वो दुख वो उद्धार को ना खोने पाए, आपका वो ड्रेस का भूख वो उद्धार को ना खोने पाए, या मेरा वो लालसा वो उद्धार को ना खोने पाए, है ना।
तो हमें इतना बड़ा उद्धार मिला है। चाहे हमें इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उस उद्धार को हम पकड़ कर रखेंगे। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिद्ध होते हैं। और शैतान को ये जलन होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसके विरुद्ध हम काम करते हैं, और परमेश्वर हमें खड़ा करता है, क्योंकि वो हमें सिद्ध करता है। और हमें सिद्ध होने के लिए लोगों को मीन्स लोगों की सिद्धता के लिए भी हमें इस्तेमाल करता है। सच में सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, और मुझे मौका दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं आता है, डर भी लगता है, कभी बार कांप भी जाती हूँ सच में। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस वचन के तौर से परमेश्वर की महिमा हो, और क्या बोलूं, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बरकत दे प्रभु, बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे आपको। खुदावन का धन्यवाद, खुदा ने इस्तेमाल किया आपको। खुदावन की तारीफ हो। और छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात सिखाई परमेश्वर ने आपके द्वारा भी। क्लैपिंग करेंगे प्रभु की इस बच्चे के लिए। अब हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करेंगे। कुछ लोगों को अभी मौके नहीं दिए गए, लेकिन आप लोगों को जो मौके दिए जाएंगे वो सैटरडे होगा और होगा संडे। इन 2 दिन आप लोगों को मौके दिए जाएंगे, तो आप लोगों को तैयारी रखनी है। ब्रदर मुझे आने वाले बोलना टाइम था में एक वचन। बहुत। अच्छा, आपको वचन शेयर करना था? हाँ। ठीक है, चलो बहन, आपको 1:15 तक आपके पास 4 मिनट है। अब इसके बाद फिर हम लास्ट, इसके बाद सॉरी, फिर हम मैंने ऑफ खुद से करेंगे। होके बोली, कोई माफ बात नहीं, करना मुझे। आपने तैयारी की है ना। वेरी गुड। आप भूखे हो तो आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर चलो, को धन्यवाद आप मिले इस आगे बढ़ते हैं। इस क्लैपिंग वचन करेंगे। से। वेरी गुड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो वचन में बोलूं प्रभु सबको आशीष मिले इससे। धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। ये वचन मैंने लिया है यिर्मयाह 17 का, उसका 7 और 8। ये वचन कहता है कि हमको परमेश्वर को अपना आधार मानना है, अपना आधार मानना है परमेश्वर को। ये वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमें अपना आधार परमेश्वर को मानना है, ना कि कोई इंसान को। हम अपना आधार हमारे ड्यूटी के जो बॉस है उसको मानते हैं, हमारे घर के लोगों को मानते हैं, हमारे दोस्त भाइयों को मानते हैं, लेकिन नहीं, हमको हमारा आधार परमेश्वर यीशु मसीह को मानना है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर हमें जताते हैं, जब भी हमारे हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन आता है, हम इतने गिर जाते हैं हमारी परिस्थितियों में, पर परमेश्वर वो देखता है, परमेश्वर को सब कुछ पता होता है, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। एक छोटी सी छोटी माइन्यूट चीज़ों को परमेश्वर देखते हैं हमारे जीवन में। हमें लगता है कि क्या परमेश्वर हमें भूल गए, क्या हम शायद त्याग गए, सब छोड़ दिए परमेश्वर, लेकिन नहीं, परमेश्वर एक एक चीज़ को जानता है हमारे जीवन में जो घट रही है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि इतना इतना कुछ हो रहा है और परमेश्वर क्या देख नहीं रहे। नहीं, परमेश्वर हमें देखते हैं, सुनते हैं हर बात, लेकिन वो चाहते कि हम उस परिस्थिति से गुजरे। वो चाहते कि हमें एहसास हो कि कोई मनुष्य नहीं सिवाय मेरे तेरा कोई नहीं है। जो मैं कर सकता तेरे जीवन में वो कोई इंसान नहीं कर सकता। हम अपना जो आशा है, जो हमारी एक मदद के लिए हम दूसरे इंसान को रखते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उनको और सिर्फ उनको ही रखें, और कोई दूसरे इंसान को नहीं। हमारे घर में जब परिस्थिति खराब होती है, हम किसी को पैसों के लिए मांगते हैं, किसी को कुछ सामान के लिए मांगते हैं, वो इंसान हमें धोखा दे देता, समय पे बोलता कल आना, परसों आना, और जब हम जाते भी तभी भी वो हमें नहीं बोल देता, या हमें मना कर देता। हम रोते, हम परेशान हो जाते कि ये इसने हमें मना कर दी, इतनी आस लगाए थे उससे। लेकिन वो इंसान का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव ऐसा ही है। इंसान हर स्वभाव का ऐसे ही है। वो उसकी जो परिस्थिति है वो करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें हर वक्त जब भी हम जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए खुले हाथ खोलकर खड़े रह के परमेश्वर हमें कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू आ, मैं हूँ तेरे लिए, मैं हूँ तेरा सच्चा।
तू मेरे पास आ। प्रभु हम हर वक्त हमें देखते हैं कि एक छोटी सी छोटी चीज में, हर एक चीज में प्रभु हमारी हर एक चीज को देखते हैं। और जो भी हमारी चीज, हमारे दिन भर में हमारी चीज जो घटती है ना हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हर एक चीज को जानते हैं। और हर कुछ एक एक कुछ कारण से होता, हर कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। अगर हम कहीं बाहर निकल रहे ना तो कुछ कारण से, अगर किसी से मिल रहे, किसी से जुड़ रहे, तो हर एक एक कारण है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर हर एक राज्य, हर एक कारण से हमको किसी से मिलाता, किसी से कुछ बात कर रहा था, हर एक चीज का एक विषय है। और इसके अलावा परमेश्वर हमें हमेशा ये बोलता है कि नहीं, कोई दूसरे पर तुझे भरोसा नहीं, तुझे मेरे पे भरोसा करना है। हमें उस परिस्थिति से गुजरने देता है क्योंकि वो हमें ये एहसास करने देना चाहता है कि उसके सिवा हम, हमारे लिए कोई नहीं है। उसके से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वचन भी यही कहता है कि हम वो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जल जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। चाहे हमारी कंडीशन कैसी भी हो, हम हरे भरे रहेंगे अगर हम परमेश्वर से लिपटे हैं। जैसे शांकी ब्रदर कहते हैं कि हमें ना परमेश्वर को ऐसे गले लगाना है, चिपक के रहना उनसे। जैसे हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जैसे हम एकदम ऐसे ही सोचते, वैसा उससे बढ़ के भी, वो तो इंसान है, उससे बढ़ के हमको दुगना, हमको परमेश्वर चिपक के रहना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे का समय हमारे लिए क्या होगा, कैसी परिस्थिति लेकर आएगा। लेकिन हमें हमेशा खड़े और अड़े रहना है। और हमें उस परमेश्वर को हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी परिस्थिति कैसी होंगी। तो इसलिए, और परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे लिपटे रहेगा वो उस वृक्ष के समान होगा, जो बहती नाली पर भी वो फलता रहेगा। वो जब धूप भी होगी उसको ना लगेगी, जब कोई परेशानी भी आएगी ना तो हमको लग के वो गुजर के चली जाएगी, हमें लगेगी भी नहीं। हम हरे भरे रहेंगे, हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। ये पत्ते हरे भरे कहने का मतलब कि हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। परमेश्वर हमें हमारा जीवन को बता रहे हैं, यहाँ पे जीवन को दर्शा रहे हैं कि हमारा जिंदगी जो है वो चाहे कितने भी परेशानी से होके गुजरेंगे, अगर हम उससे चिपके रहेंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ होके गुजर जाएंगे और एक गवाही बनेंगी। कहते हैं ना कि सोना जब तपता है ना, तो जैसे हम हमारे जीवन में तपेंगे तो वैसा हम बड़े बड़े हम फलों को देखेंगे। क्योंकि ये वचन भी यही कहते हैं, उसके विषय में कुछ चिंता ना होंगी। वो हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं रहेंगी। हमारे सूखे समय में परमेश्वर हमें हर एक चीजों से तृप्त करेगा, अच्छे अच्छे चीजों से। जो भी हमें हमारी जरूरत है उससे हमें तृप्त करेगा। हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हम फलते रहेंगे अगर हम परमेश्वर में लिपटे रहेंगे। तो परमेश्वर की आत्मा मुझे ये कहती है सबको ये बताने के लिए, जब तक हम परमेश्वर से एकदम हम जुड़ के रहेंगे ना, हम आत्मा से जुड़े रहेंगे ना, तो परमेश्वर लबालब हमें उसकी आशीष, उसके आग, उसकी उसकी जो आत्मा से हमें भरते रहेगा परमेश्वर। और हम आज ऐसा लग रहा है कि हम कितने छोटे हैं, कितना हम कुछ भी नहीं है, हम शायद आज इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने पैसे के नहीं। पर परमेश्वर हमको इतना बढ़ाएगा ना, इतना बढ़ाएगा परमेश्वर, अपनी अपनी उस आत्मा देकर, उसकी उसकी फायर से हम हमको भरेगा ना। तो दूसरे लोग जो शायद हमसे बहुत बड़े होंगे, वो हमको देखते रह जाएंगे कि यार ये तो ये कैसी, ये तो ये ऐसी थी, ये अरे ये तो इसको कुछ नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर हमें जब अपना अपना भेद खोलता वचन का, जब हमें आत्मा देता ना, तो परमेश्वर हमको बहुत बढ़ाता, बहुत बढ़ाता, और वो हमें आशीष देते जाता। तो हमें हमेशा उसे लिपटे रहना है, उससे चिपक के रहना है। और ज्यादा से ज्यादा हमें जैसे वचन वचन से लिपटे रहना है, मतलब परमेश्वर से लिपटे रहना मतलब वचन से लिपटे रहना, उसकी आत्मा से भरते जाना। क्योंकि जैसे जैसे हम वचन से लिपटे रहेंगे, वैसे हम उसकी आत्मा से भरते जाएंगे और हमें नए नए भेद मिलते जाएंगे। तो यही मेरा बोलने का मतलब, कि हम जितना हो सके उससे जुड़े रहे। और कभी कभी बुरी परिस्थिति आती भी है ताकि हम और उससे चिपक जाए, उससे और लिपटे रहे। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तब एक ही बात समझ लेना कि ये यीशु की ओर से, और यीशु चाहते हैं कि कोई नहीं, मैं ही हूँ तेरा, कोई नहीं करेगा, बस मैं ही हूँ, बस मेरा ही करना है। ये मेरी परिस्थिति है, मेरी परिस्थिति के हिसाब से मुझे एकदम से वचन मिल गया, और जो मेरी परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है कि तू संभल के रहे, तू ढांढस बांध, तू विश्वास रख, मैं ही हूँ तेरा। कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, यीशु ही है, और वो ही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। थोड़ा समय ज्यादा हो गया प्रभु, धन सॉरी ब्रदर। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। खुदावन तेरी इस बेटी को हल्का कर खुदावन, हल्का कर प्रभु। इसके आंसू की सुध ले मेरे प्रभु परमेश्वर। यस आमीन। प्रभु इसको हल्का कर खुदावन, इसके बोझ को उठा ले।
यस इसके अकेलेपन को दूर कर खुदा परमेश्वर, यस इसके अकेलेपन को दूर कर, इसके टूटे हुए मन को चंगा कर खुदा परमेश्वर। यस आमीन यस जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने का खुदा। यस जो आमीन वचन जीसस इसने शेयर किया खुदावन, ये वचन प्रभु तेरी महिमा के धन के अनुसार इसकी यस जिंदगी में पूरा आमीन है खुदा। आमीन खुदावन आमीन प्रभु, ये वो वृक्ष बने जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और हर ऋतु यस में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ ये करेगी वो यस हमेशा सफल होगा। ब्लेस करता यस हूँ खुदा आमीन तेरी स्तुति को। आमीन खुदावन आमीन तेरा धन्यवाद, जो भी इसने अपनी जिंदगी में आमीन नुकसानों को, आंसू को, यस आमीन विरोधों को, उंगलियों को देखा है खुदावन, अब वो टाइम में आमीन ये तेरी महिमा को देखे, आमीन तेरी महिमा आमीन को देखे खुदावन। ब्लेस हो आमीन यीशु के नाम से आमीन। आमीन क्लबिंग आमीन करेंगे खुदा की इस बेटी के लिए, खुदा की इस दासी के धन्यवाद लिए। धन्यवाद सभी क्लैपिंग करेंगे। खुदा ने हमें सिखाया, सारी वही हमारे प्रभु को मिले, खुदा इस बहन को बहुत आशीष दे। अब हम कल मिलेंगे, सभी को प्रभु बहुत आशीष दे, सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे। अब हम सब एक मन एक आत्मा की छोटी सी प्रेयर में चलते हैं लास्ट। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को यीशु तेरे लौ में डालते, सील करते, छिपाते, कवर करते, जो भी तूने मौके दिए तेरे बच्चे को, हम सबको खुदा दे तेरे लाख लाख शुक्र करते खुदा। तेरी दया की दृष्टि हम सभी पर बनी रहे खुदा। जो भी तेरे बच्चे जुड़े हैं, इनको आशीष देना, जो तूने वचन हमें शिक्षा दिया, सिखाए खुदा, तेरे बादल के नीचे बने रहे खुदा, और तेरी ओर ताकते रहे प्रभु। और तेरे और हम मनुष्य से वैर ना करें, वरन मनुष्य को अपनाएं। और प्रभु परमेश्वर, हर परिस्थिति में तेरे निकट आए। तूने हम निर्बलों को, तुच्छ को, नीचों को, कंगालों को चुना है खुदा। हम तेरी ओर निहारते रहे ताकि पतरस के समान डूबने न पाए खुदावन। हम वो करें जो तू चाहता है, सब बातों में तेरी इच्छा को जाने, तुझे प्रसन्न करे, तेरी बात को माने। तेरा धन्यवाद कर, जान गिर गया, मैं फिर से उठाकर चलाने के लिए धन्यवाद कर। यीशु तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सारी महिमा यीशु प्रभु आपको दी। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, आपने हमारी मदद करी। सभी को प्रभु आशीष दे। और हम एक मन एक आत्मा पर हाथ को उठाकर इजराइल को आशीष देंगे, क्योंकि लिखा है जो इजराइल को आशीष देगा खुदावंद उसको ब्लेस करेगा। प्रभु, आपके इजराइल को, यरूशलेम को शांति मिले, चैन हो, विश्राम आए और आराम आए खुदावंद तेरे इजराइल में, शांति मिले। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त में कहूंगा कि तुझ में शांति हो। और प्रभु, अंधकार की शक्तियां नाश की जाए और तेरी महिमा, तेरा राज्य, तेरे काम सदा प्रकट हो प्रभु परमेश्वर इस्राएल में, और शत्रुओं के मुंह मुड़ जाए, विरोधी फेवर में आए। और तेरे स्वर्गदूत अग्नि में, तलवार अग्नि में, दूतों और अग्नि में रथों के साथ रक्षा सुरक्षा का बाड़ा माना जाए। सब आशीषित हो, अनाथ और विधवा की शुद्धि की जाए, सब भले चंगे और स्थित में रहे, कोई रोगी ना रहे, सब आशीष पाए, निरोगी काया पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, मौके दिए जाएंगे और हमें भी प्रेयर्स में रखना प्लीज, कि परमेश्वर हमें मौके दे, न्यू प्लेटफॉर्म्स तैयार करे और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हमें शब्द दे खुदावन, हमारे लिए रास्तों को खोले ताकि परमेश्वर हमें भेजे और हमें इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया। और ये जो वीडियोस है, जो कल की थी, आज की थी, कल की वीडियोस तो अपलोड हो चुकी है, वो मैं लिंक आपको सेंड करूंगा, और ये वाला वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास सेंड हो जाएगा, ठीक है। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को आशीष दे। और अपनी तैयारियां रखना, किसी को कभी भी कैसे भी मौका दिया जा सकता है। और नेक्स्ट टाइम से मैं कहता हूँ, प्लीज कोशिश करना, जो कोई भी कुछ शेयर करता है तो वो अपनी वीडियोस को चालू करने की कोशिश करे, ठीक है। ध्यान रखें। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। हम लाल बटन पे क्लिक करेंगे जल्दी से। जय मसीह।